कैब की जो क्लासेस हमने स्टार्ट करी थी उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये वीडियोस आ रही हैं, लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात है कि आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो डे 7 आज हम कवर करने वाले, से पहले की वीडियो सारी वो कैब वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट, जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते रहते, पहले वोकैब वाले सेक्शन में इडियम फ्रेजेस कवर करते हैं, वही आज भी कवर करने वाले हैं। आज की पहली इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने स्क्रीन में, जहाँ पर कहा जा रहा है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपको पता होना चाहिए। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। इसका मतलब है बोथ वर्ल्ड्स, मतलब दोनों संसारों, दोनों दुनिया की बात करी जा रही है। इसका मतलब समझने का ट्राई करो। कहा जा रहा है ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बेनिफिट उठा रहे हो। दो अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों का आपको बेनिफिट मिल रहा है। समझ गए, दो अलग तरह की सिचुएशन है, दोनों का बेनिफिट उठा रहे हो, तब हम यूज़ करते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कहा गया है वर्किंग एट होम, जब आप घर से काम करते हो देन यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कैसे? आपको अच्छी इनकम भी मिलती है और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करते हो। समझ गए, तो दो दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दो अलग सिचुएशन है, आप बेनिफिट उठा रहे हो। घर में हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, घर पे ही काम कर रहे हो, दो अलग अलग काम कर रहे हो, दो बेनिफिट उठा रहे हो। तो इस ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों तरह के दुनिया का बेनिफिट उठा रहे हो, बेस्ट आपको मिल रहा है, ऐसे करके समझ लेना। आगे चलते हैं। और आपने देखा है ना कि यहाँ पे जो वोकैब करवाई जा रही है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट ये बन जाते हैं सीरीज़ आपके लिए। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, जहाँ पे कहा जा रहा है गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर। अब इसका मतलब ये तो नहीं किसी को जैसे गर्मी लग रही है तो आप अपना ठंडा शोल्डर से दे रहे हो, भाई ये ले ठंडा शोल्डर मेरा, वैसा नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कोल्ड शोल्डर ना। मतलब कोल्ड टर्म हम कब यूज़ करते हैं, जैसे डिप्लोमेसी हम यूज़ करते हैं जब आपको इग्नोर करना हो। तो इसका मतलब है आप किसी को इंटेंशन के साथ इग्नोर कर रहे हो या अनफ्रेंडली वे में से बातचीत कर रहे हो, उसको लग जाए हाँ मैं तुझे इग्नोर कर रहा हूँ या इग्नोर कर रही हूँ, तो तब हम क्या बोलते हैं, गिविंग समवन दी कोल्ड शोल्डर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे से यूज़ करा गया, आई थॉट शी रियली लाइक मी, मुझे लगता था वो मुझे वाकई में पसंद करती है, बट द नेक्स्ट डे शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर। अगले दिन मुझे पता लगा यार ये तो मुझे इग्नोर कर रही है, उसने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया मुझे, है ना। तो ये आपके सामने आ रहा है गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब आप किसी के साथ ऐसा होता है तो अपने दोस्तों को बोलना चाहे तो इस तरह से यूज़ भी कर सकता है इसे। क्या वो लड़की जो कोल्ड शोल्डर दे जाती है, वो लड़का कोल्ड शोल्डर दे जाता है ना, ऐसे करके। तो ऐसे अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ बोल सकते हो ऐसे भी। इंग्लिश में होगा तो बेटर रहेगा। द एलिफेंट इन द रूम। अब रूम में एलिफेंट आ चुका है ऐसा तो नहीं कह रहा, लेकिन सिचुएशन को क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो। एलिफेंट इन द रूम का मतलब है कि ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। तो घर में एलिफेंट आ गया तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कुछ ऐसे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन है जो ऑब्वियस है कि हाँ प्रॉब्लम तो है, रूम में एलिफेंट घुस गया, प्रॉब्लम तो है ना, तो वैसे ट्रीट किया जा रहा है कि एक प्रॉब्लम तो है, सच सामने दिख रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, इग्नोर कर रहे हैं सभी उसको। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो रॉन्ग इशूज़ हैं उस पर फोकस करते जा रहे हैं, और जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कशन नहीं कर रहे, उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। इस तरह की एग्जाम्पल है, आपको समझ आ रहा होगा द एलिफेंट इन द रूम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो, सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है। हमारे इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, यहाँ पर आपको जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम, फेसबुक पेज सब कुछ इसी नाम से, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलते रहते हैं। कभी कभी डिले हो जाता है बट हम मिलते रहेंगे पीडीएफ वगैरह वहाँ पर, और कोई अपडेट नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो भी वहीं पर शेयर करता रहता हूँ। और आप में से अगर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, अगर वो टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहता है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एक और इडियम फ्रेजेस वाली कैटेगरी की स्लाइड हमारे सामने, जहाँ पे कहा जा रहा है स्टीलिंग समवन्स थंडर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है देखो किसी के थंडर को आप चुरा रहे हो, है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप किसी की अचीवमेंट है, आप उसका क्रेडिट खुद ले रहे हो, है ना। किसी ने कुछ अच्छा काम करा, क्रेडिट आप ले रहे हो, जैसे जनरली होता है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। या फिर इसको ऐसे भी सेम टू सेम एक दूसरा मीनिंग भी यहाँ पे बताया गया है कि कोई कुछ काम करने वाला था, आपने उसे पहले कर लिया,
और क्रेडिट लेने के लिए कि हाँ प्लानिंग उसकी थी लेकिन आपने एग्जीक्यूट कर लिया उसको पहले ही, ताकि आपको प्रेज़ वगैरह मिले आपको इस तरह से करके। मतलब वही है कि किसी का अचीवमेंट का क्रेडिट लिया ना सिंपल लैंग्वेज में। जैसे सैम स्टोल माई थंडर, सैम ने मेरा थंडर चुरा लिया है ना। सैम ने जो मैं करना चाहता क्रेडिट मेरा सैम ने ले लिया व्हेन ही सेड ही हैड डन ऑल द वर्क, जब उसने कहा सारा उसने काम कर दिया है, जबकि सही ने तो सारा मैक्सिमम काम मैंने करा था, लेकिन उसने बोल दिया कि मैंने काम करा, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, क्रेडिट ले लिया था। तो स्टीलिंग समवन थंडर का मतलब आपको समझ आ रहा होगा। डेली बेसिस पे 4-5 इडियम फ्रेजेस याद करना डिफ़िकल्ट नहीं है। 7 वीडियोस अभी तक आपके सामने आ चुकी हैं, लगभग 28 से 30 के आसपास इडियम फ्रेजेस आपके कवर हो चुके हैं। अगर आप एक दिन में 30 करते डिफ़िकल्ट बनता, अभी आने वाले दिन में अगर वीडियोस डे 15 डे 20 तक जैसे अगर आप देखोगे तो कितने सारे इडियम फ्रेजेस, कितने सारे होमोफोन्स, एंटोनिम्स सिनोनिम बन जाएगा ना, तो एक एक वीडियो में याद करना ईजी बन जाता है। फिलहाल हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं होमोफोन्स की तरफ, है ना। ये 2 वर्ड्स आपके सामने आते हैं जहाँ पे एग्जाम में जनरली आते रहते हैं, कॉमन भी हैं। आल्टर, देखो आल्टर के 2 तरह के स्पेलिंग है, एक है ALTAR और एक है ALTER। इसको कब यूज़ करना है, इसको कब यूज़ करना है वो समझ लो। जैसे ALTAR आल्टर की बात करेंगे, जैसे ये आपको आल्टर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि जैसे अब रिलीजियस प्लेसेस की अगर हम बात करेंगे ना, जहाँ पे परफॉर्म कर जाते हैं रिलीजियस सेरेमनीज, जैसे आपको ये टेबल देखने को मिल रहा है, चर्च में देखने को मिलता है, थोड़ा हाइट में जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क की बात करें वो जहाँ पर बैठते हैं इस तरह से, तो जो भी जहाँ पर रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म कर जाते हैं जो रिलीजन से रिलेट कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे ALTAR आल्टर यूज़ कर रहे हैं। और जो दूसरा ALTER आल्टर, इसका मतलब है चेंज करना किसी चीज़ को ना, जैसे कहा गया एक टेलर जो है वो आपके लिए जो वेडिंग ड्रेस है वो आल्टर कर लेगा, चेंज कर देगा ना, तो ये समझ गए ना, चेंज करना, जैसे ड्रेस चेंज होने वाला है तो ये आल्टर हो गया। और ये आल्टर कौन सा है, जहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म कर जाती है, जैसे कपल ने जो है शादी वगैरह के जो भी रस्में वगैरह कहाँ पे निभाई, चर्च में जो आल्टर था उसके आसपास, इस तरह से करके। तो दोनों अल्टर का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, फिलहाल इतना तो कर ही सकता हूँ आपसे। उसके बाद देखो कैनन की बात करेंगे। कैनन भी 2 तरीके से आपके सामने आ रहा है, एक जैसे हिंदी में लिखा हुआ तोप है ना, जो हम गन्स वगैरह जो बैटल फील्ड वगैरह में यूज़ कर जाता है, ये वो वाली कैनन है, तो वहाँ पे CANN आता है। कन्फ्यूजन होता है कैसे याद रखना, एक में डबल एन है, एक में सिंगल एन है, तो ज़्यादा भारी कौन सा कैनन होगा, जो जहाँ पे लड़ाई होगी, वॉर वगैरह चल रहा होगा, वहाँ पे ज़्यादा भारी आपको चीज़ चाहिए, तो ज़्यादा भारी करने पे 2 एन लगाने पड़ेंगे, तो कैनन वो वाला कैनन है। दूसरा सिंगल एन वाला है, वो होता है सिद्धांत, जैसे होता है ना प्रिंसिपल वगैरह, जो बुक्स ने जिसे प्रूफ करा हुआ है, बुक्स में जिनके बारे में मेंशन करा गया, जब आप उनको यूज़ करते हो तब हम कैनन यूज़ करते हैं। जैसे कहा गया है अ जेंटलमैन नेवर गोज़ अगेंस्ट दिस कैनन, है ना, अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाता कोई भी जेंटलमैन होगा। और एक कैनन के बारे में कहा गया कैनन्स वर फायर्ड इन द बैटल फील्ड, तो आपको समझ आ रहा होगा, एक वॉर वाला है और एक जो सिद्धांत प्रिंसिपल वाला है। उसी तरीके से कास्ट की बात करेंगे, 3 तरह के स्पेलिंग है, एक है CAST, एक है CASTE, एक है कॉस्ट COST। ये जो कास्ट आपको पहले देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे देखो इसमें एक ये भी आता है ना मूवी की कास्ट क्या है ना, एक्ट्रेस या इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है तो कास्ट होता है। एक कास्ट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है अ फिशरमैन कास्ट हिज नेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, कुछ जैसे बिछाना फेंकना इस तरह से कास्ट करना, वो वाला हो जाएगा। ये जो कास्ट होता है, जो जैसे होता है ना एक स्पेशल क्लासेस होती है, जैसे पंडित नेहरू जो ब्राह्मण थे कास्ट से ना, तो वो जो जाति वाला कास्ट होता है वो CST होता है। कॉस्ट आपको पता है सारों की कीमत वगैरह, इस पेन की कीमत 7 रुपये है, इस तरह से करके ये तीनों आपको देखने को मिल रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स भी कवर कर लिए, इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस भी कवर कर लिए, मैंने तो कवर कर लिया, लेकिन आपने अपना काम किया, क्या था आपका काम, वीडियो को शेयर करना है, क्या आपने वीडियो शेयर की, बता दो। आगे चलते ही फिलहाल जो हम एंटोनिम सिनोनिम कवर कर रहे थे, मैंने आपको कहा था ना रूट वर्ड से आपको करवाया करूँगा, वो ऐसे याद करना डिफ़िकल्ट बन जाएगा, रूट वर्ड से इजी बन जाएगा। तो आज का पहले रूट वर्ड आपके सामने जैसे आपको देखने को मिल रहा है, देखो THIE आपको देखने को मिल रहा है, या THEI आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया हुआ है, ये रूट वर्ड आपके सामने आता है THEI वाला। इसका मतलब हो जाए जो गॉड या किसी रिलीजन से रिलेट करते हैं, जैसे थीस्ट में आपको THEI देखने को मिल रहा है ना, तो ये थीस्ट क्या बन गया, जो भगवान पे विश्वास करता है, तो गॉड से रिलेटेड है। एक होता है एथीस्ट, इसमें भी THEI देखने को मिल रहा है, तो इसको THEI कर देना, ठीक है, THEI कर देना। जो ATHEI एथीस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। पेनथीस्ट PANTHEIST, तो THEI आपको रूट वर्ड है, ठीक है, THEI आपको रूट वर्ड है, आपको हर जगह THEI देखने को मिल रहा है, तो ये गॉड या रिलीजन से रिलेट करेगा। तो पेनथीस्ट का मतलब है, पैन का मतलब है ऑल ओवर, हर जगह, और जो वो इंसान जो मतलब हर रिलीजन के भगवान पे विश्वास करता है उसे पैंथीस्ट कहते हैं।
वैसे मोनोथीस्ट वो होता है, मोनो का मतलब होता है एक, जो सिर्फ एक ही गॉड पे विश्वास करता है, उसे मोनोथीस्ट बोलेंगे। फिर पॉलीथीस्ट, पॉली का मतलब होता है मैनी, जो बड़े सारे भगवानों पे विश्वास करता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीथीस्ट। थीस्ट मतलब सब जगह तो गॉड या रिलीजन से रिलेट कर रहा है, तो आपके एग्जाम में कभी भी कोई वर्ड नहीं सुना होगा, वहाँ पे TH आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको लगा देना है कि हाँ ये किसी गॉड या रिलीजन से रिलेट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना अटैम्प्ट करना होगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड हमारे सामने एक हो रहा है, लेकिन ये आगे नहीं रहा, आ गया। देखो ये आपको CIDE आपको नया रूट वर्ड देखने को मिल रहा है। CIDE का मतलब है किसी को मारना, मर्डर कर देना, इस तरह से करके। देखो इन्फेंटिसाइड में CIDE देखने को मिल रहा है, फ्रैट्रिसाइड में CIDE देखने को मिल रहा है, पैट्रिसाइड में मिल रहा है, मैट्रिसाइड में मिल रहा है, योक्सोरिसाइड में देखने को मिल रहा है, पेस्टिसाइड में आपको देखने को मिल रहा है। हर जगह आपको CIDE देखने को मिल रहा है। जो इन्फेंटिसाइड है, इन्फेंट का मतलब बच्चा, तो बच्चों को मारना हो जाएगा इन्फेंटिसाइड। फ्रैट्रिसाइड की बात करेंगे, साइड का मतलब मारना, तो फ्रैट का मतलब होता, जैसे रैट लिखो यहाँ पर, रैट नहीं फ्रैट हो जाएगा। फ्रैट का मतलब होता है ब्रदर, भाई। तो एक इंसान जो अपने भाई को मारता है उसको फ्रैट्रिसाइड बोलेंगे। पैट्रिसाइड, पैट्री का मतलब फादर, जो अपने फादर का मर्डर करता है उसको पैट्रिसाइड बोल देंगे। मैट्री मीन्स मदर, जो मदर का मर्डर करेगा उसे मैट्रिसाइड बोल देंगे। ऑक्सोरिसाइड की मतलब जो वाइफ होता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर करेगा उसे हम ये बोल देंगे। पेस्टिसाइड मतलब आपको पता है, जो पेस्ट मतलब कीड़ों को मारने वाला हो जाएगा वो पेस्टिसाइड हो जाएगा ना। जिनोसाइड आप सुनते हो, जिनो मतलब मैनी, बड़ा सारे को मारने वाला सिस्टम जिनोसाइड हो जाएगा। इस तरह से जब आपको साइड देखने को मिलेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी को मारना, किसी का मर्डर करना। तो किसी को मारने या मर्डर से रिलेट करता है साइड। तो आपको थोड़ी सी हिंट यहाँ पर और भी मिल चुकी है। तो देखते हैं क्या और भी कोई रूट वर्ड हमारे सामने है आज के इस वीडियो में। अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो एंड ऑफ स्लाइड हो जाएगा। तो एंड ऑफ स्लाइड यहाँ पर आ चुका है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। और भी प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे यूट्यूब में, वहाँ पे जाके वीडियोज़ देखो, हर तरह की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, बाय बाय।